नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं फिलहाल अगवानपुर के पास। एक सोसाइटी है, डिस्प्यूटेड लैंड है, जहां हम लोग पहुंचे हैं और यहां कोई निर्माण कार्य चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखें, ये एक निर्माण कार्य चल रहा है, आपको दिखा रहे हैं। और इस निर्माण कार्य को लेकर बहुत सारी आपत्तियां हैं। लेबर लग रही है, एक दीवार बनाई जा रही है। यहाँ बात करेंगे उनसे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, कैसे हैं? दीवार बन रही है यहाँ, किस चीज की? पता नहीं क्या बना रहे हैं भैया। क्या बना रहे हो? ये कौन बनवा रहा है? ये क्या नाम है? नाम नहीं पता है। ये देख सकते हैं आप। अब बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दीवार है, ये दीवार इस डिस्प्यूटेड लैंड पर कैसे बनाई जा रही है? कैसे बनाई जा रही है पंडित जी, आप बताओ। क्या चीज? ये दीवार बन रही है यहाँ, तो कौन बना रहा है? अब वही तो पूछ रहे हैं हम। जिनका जमीन है वो बात करेंगे हम। संजय जी, जी नमस्कार। क्या है ये विवाद, थोड़ा सा बता दें भाई साहब। सर, ये इसमें जमीन में काफी टाइम से केस चल रहा है। अरे टेंशन क्यों ले रहे? हमारा स्टेटस को भी हो रखा है इस जमीन पर। क्या नाम है आपका? पहले नाम बताओ। संजय शर्मा मेरा नाम है जी। पुत्र? मैं ज्ञासीलाल शर्मा जी का बेटा हूँ। अच्छा। और 2009 में हमने ये जमीन खरीदी थी। 2009 में हमने ये जमीन खरीदी थी, परंतु खरीदने के बाद भी जब से कोर्ट में केस चल रहा है, 2014 के बाद कुछ लोग बाग आए जो अपना मालिकाना हक दिखाते हैं, जबकि वो मालिकाना हक कहीं भी कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। और अपना नाम मैंने फिर से एक सारे संजय शर्मा मैं बोल रहा हूँ और मैं ज्ञासीलाल शर्मा जी का बेटा हूँ। और कई बार मैंने प्रशासन को भी इत्तला दी, लगातार कंप्लेंटें दी, परंतु कोई असर नहीं हो पाता है। प्रशासन यहाँ बेधड़ल्ले से काम चल रहा है, जैसा आप देख रहे हो। स्टे और स्टेटस को होने के बाद क्या कह रही है पुलिस? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को मिलने का ही टाइम नहीं है। आज हम सीपी साहब से मिले, उन्होंने एसएचओ साहब को फोन किया, पर एसएचओ साहब ये कहते हैं कि अभी मैं सो रहा हूँ, 2 घंटे बाद उठूंगा। सीपी साहब के फोन पे ऐसा कहा? सीपी नहीं, मेरे को कहा है। जब मैं मिला उनसे सीपी साहब के कहने पर, तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं 2 घंटे बाद जगूंगा, जब मैं आपकी बात सुनूंगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने मेरे को। और दिखा दो कंप्लेन की कॉपी। ये देखिए जी, ये सीपी साहब को मैंने, मतलब इस जमीन पर स्टे भी है, स्टेटस को भी है, और उसके बावजूद यहाँ निर्माण कार्य चला रही है दूसरी पार्टी। रेगुलर चल रहा है जी। कौन है दूसरी पार्टी में? मुन्ना लाल गुप्ता जी, एक मुरारी कुमार करण है, वो पुलिस में है, पुलिस महकमे से है, तो वो उसने सेटिंग कर रखी है। और किसी हर्षवर्धन जी का नाम भी आ रहा है। हर्षवर्धन जी चौकी इंचार्ज रह के गए हैं यहाँ, उनका भी इंटरेस्ट यहाँ रेगुलर नजर आ रहा है, रेगुलर इंटरेस्ट ले रहे हैं। हर्षवर्धन जी हैं जो सिर पे वो बच्चा उठा के वासुदेव बन गए थे? हाँ जी, हर्षवर्धन जी हैं, बच्चा उठा के ले गए, उनका पूरा इंटरेस्ट नजर आ रहा है। जब मैं सीपी साहब के यहाँ गया तो उन्होंने ये भी कहा मेरे को, मेरा नाम मत लेना। इंचार्ज है नहीं ना, तो अभी उनकी बात क्यों रखे? अभी तो सीधे से पुलिस की क्या कार्रवाई है वो दिखाई ना, स्टेटस रिपोर्ट क्या है वो देखिए। दिखाई। ये जी मेरे नाम की, ये मेरे फादर के नाम की रजिस्ट्री है। अच्छा, एक बार दिखाइए। ये मेरे फादर के नाम की रजिस्ट्री है। किसके नाम से है भैया? ज्ञासीलाल शर्मा जी के नाम से। रजिस्ट्री ये है, ज्ञासीलाल शर्मा जी के नाम पे रजिस्ट्री। नहर पार काफी जाना पहचाना नाम है भाई। आपका। ये कब रजिस्ट्री भाई साहब? कौन सी डेट? ये 17/4/2009 की है जी। 17/4/2009 की। कोर्ट में केस की फाइल 2009 में आप मालिक हो गए थे? हाँ जी, ऑर्डर दे रखे, एक बार वो एक बार दिखाएंगे। ये वाईएस राठौर की स्टे है ना, पर इस पे वाईएस राठौर स्टे लगा हुआ है। वाईएस राठौर जी की कोर्ट से ये स्टे लगा हुआ है। पेपर पकड़िए, नीचे वाला पकड़ लीजिए। ये स्टे है, ये देखिए वाईएस स्टे ऑर्डर्स भी दिखा दें, थोड़ा सा घुमा के दिखा दें। ये देख सकते हैं आप, ये स्टे ऑर्डर्स हैं भी लगा हुआ है जी। स्टेटस को भी हो रखा है, स्टे भी लगा हुआ है जी। और ये स्टे रपट में चढ़ रहा है। ये रपट नंबर 783, पहले पूछो तो पहले ये रपट नंबर 783 है। पेपर मंगा लो। ये रपट नंबर 783 है, जिसमें ये स्टे चढ़ा हुआ है जी। रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है। स्टे प्रॉपर्ली चढ़ा हुआ है। 2018 जून 2018 में 29 जून स्टे जो है प्रॉपर्ली चढ़ा हुआ है, स्टे मिला हुआ है, सब कुछ। फिलहाल के तौर पे आपके पास स्टे है, इसे कोर्ट क्या मांगे भैया? और ये स्टेटस को है,
जो सारे रकबे पे है नवीन नगर के। अच्छा। स्टेटस को है को भी जो है स्टेटस को ये होता है कि जैसे सौरभ गोसाई की कोर्ट से ये स्टेटस को भी लगा हुआ है जमीन पर। उसके बावजूद भी पुलिस हमारा कोई भी काम कुछ भी नहीं सुन रही है, 1% भी नहीं सुन रही है। कल रात को मैं चौकी इंचार्ज साहब से मिला था, बाय नेम मैंने कंप्लेंट भी दी, परंतु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कल रात से रेगुलर काम चल रहा है। SHO साहब के व्हाट्सएप पे मैंने उनको सारी वीडियो डाली है। जो 112 पे कॉल मैंने 4-5 बार करवाई है। मेरे गार्ड जो रहते हैं यहाँ, उन्होंने 4-5 बार 112 पे कॉल भी करी है, परंतु फिर भी ये काम नहीं रुक पा रहा है। परंतु मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं रुक पा रहा है ये काम। आपसे बात करेंगे जी। पेपर हो तो आपके साथ पेपर जवानी भी सब बोल सकते हैं। नहीं पहले इनकी बात खत्म फिर आप ये मुन्ना लाल जी अपने आप को प्रधान बताते हैं। हालांकि इस सोसाइटी में मुन्ना लाल जी प्रधान अपने आप को बताते हैं, संजय पुंज अपने आप को प्रधान बताता है, सविता नारंग जी है एक तीसरी सोसाइटी वाली, वो अपना प्रधान बताती है। पहले ये डिसाइड करे कि ये तीनों में से प्रधान कौन है। एक सोसाइटी के 4 प्रधान बन के आ गए। ये रूल क्या है वैसे यहाँ का? रूल क्या है? रूल एक बार बताएंगे। देखो रूल ये है कि सोसाइटी में नॉमिनेट जो होता है वो प्रधान बनेगा। ये सोसाइटी के 1800 मेंबर हैं जी, उनकी ये लिस्ट है। 1800 में से जिसमें 1/3 मेजोरिटी या 50% 2/3 मेजोरिटी जिस पे आ जाएगी वो इसका प्रधान होगा। परंतु आज मालिक है क्या इस जगह की? है जी, सोसाइटी मालिक है क्या इस जगह की? सोसाइटी मालिक नहीं है इस जगह की। इस जगह की मालिक लिटिगेशन में चल रहा है। ये सोसाइटी और जिन्होंने खरीद लिया है उनके दोनों के बीच में लिटिगेशन चल रहा है। किसने खरीद बीच में चल रहा है? हमारे बीच में चल रहा है लिटिगेशन। किसने खरीद लिया है आप कह रहे हैं? किसने खरीद? ये 2017 में हमने जो खरीदी है उसमें लिटिगेशन चल रहा है। लिटिगेशन में है केस। जब कोर्ट ने स्टे भी दे दिया है, YS राठौर जी की कोर्ट से स्टे भी मिल गया है और सौरभ गोसाई जी की कोर्ट से स्टेटस को भी हो गया है, तो फिर क्या वजह है जो काम चलाया जा रहा है? दिन दहाड़े काम चलाया जा रहा है। केस चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा कहते हैं कहना है पेपर आपके नाम से है, डॉक्यूमेंट आपके नाम से है। उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज साहब को भी दे दी है सारी डिटेल, उनके व्हाट्सएप पे भी सब कुछ दे दिया है। उनको बाय हैंड भी दे दी थी, तो उन्होंने ली नहीं, तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया उनको। उन्होंने जब कंप्लेंट मेरी रात को नहीं ली, जब उन्होंने रात को मेरी रात को मैंने उनको कंप्लेंट देने की कोशिश करी, तो उन्होंने कंप्लेंट ली, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे कंप्लेंट डाल दी अपनी। परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। मैं बड़ा हताश हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कोर्ट जो कह रही है उसकी पालना होनी चाहिए। कोर्ट सर्वोपरि है और कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। अगर कोर्ट स्टे लगा रहा है और ये स्टेटस को दे रहा है, उसके बावजूद यहाँ काम हो रहा है, तो ये गलत काम है। प्रशासन को हमारी मदद करनी चाहिए। हम किसी भी तरह से प्रशासन से कुछ नहीं चाहते कि वो हमारा कब्जा करा दे, या कि हम तो ये चाहते हैं जैसा स्टेटस को कर रखा है ऐसा ही रहे। इस आज देखिए पुलिस आती है तो पुलिस ये कहती है कि जी आप हट जाइए, आपको कोई मतलब नहीं, आएंगे मौके पे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। मतलब आपकी पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही? पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही है। IO है, खान साहब हैं, क्या नाम है उनका, अब्दुल हुसैन जी हैं, वो आए मौके पे आते हैं, 5 मिनट के लिए काम बंद हो जाता है, फिर जेसीबी चलने लग जाती है। मतलब आज आप कमिश्नर साहब के पास गए थे शिकायत करने के लिए, क्यों गए थे आप? मैं गया था, मेरी जब यहाँ नीचे नहीं सुनवाई हुई तो मैं कमिश्नर साहब के पास गया कि जी मेरी अरदास सुनो। उन्होंने मेरे को बैठाया, बाकायदा मेरी बातें सुनी और फोन भी करा। किसको फोन करा मुझे नहीं पता, किसको फोन करा, और मेरी कंप्लेंट भी फॉरवर्ड कर दी। परंतु जब मैं वहां से होके और SHO साहब के पास आया तो SHO साहब कमरे पे रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कमरा बंद कर रखा था और रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी 2 घंटे बाद आना, आप 2 घंटे बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। इतने अगर जल्दी है तो आप उनसे बात कर लीजिए, मेरे एडिशनल वो है उनसे SHO। उन्होंने भी कोई रिप्लाई मेरे को बढ़िया वाली नहीं दी। ठीक है सर, अब कुछ लोग हैं ये मांग ये कहे ये जी स्टेटस को में, जब कोर्ट ने इसको स्टेटस को कर दिया है तो इस पे काम नहीं होना चाहिए। स्टेटस को क्या होता है बस समझा भी दीजिए। स्टेटस को का मतलब ये होता है कि यथास्थिति रहे, जैसी है वो वैसी ही रहनी चाहिए जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता है। अभी कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया। इसमें 5वें महीने की डेट पड़ी हुई है, 18/5 डेट इसमें लगी हुई है और 18/5/2024 18/5/2024 की डेट इसमें अभी पड़ी हुई है। 18 तारीख की पिछले महीने डेट थी, उसमें मैं गया था, उसमें कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
जब तक ये सुनवाई ना हो इस पे काम नहीं होना चाहिए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट मान रहा हूँ। ठीक है। जब तक स्टे हो रहा है तब तक एटलीस्ट काम हाँ, स्टे भी है, स्टेटस को भी है, आप ये दोनों कहना चीजें। चाहते हैं कि अगर बाय द वे आप फरीदाबाद जैसा हम समझ पाए इस बातचीत से आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे जी। आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि ये जो जानकारी है, ये जो दी जा रही है जानकारी, यही कब्जा करा रहे हैं जी। डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप डॉक्यूमेंट आप मुन्ना लाल आपके पास एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आपके पास डॉक्यूमेंट है? आप अपनी बात हम डॉक्यूमेंट से बात करें तो ठीक है। डॉक्यूमेंट से देखिए, अगर हम मुंह से बोले ना, मुंह से कुछ सर डॉक्यूमेंट से ही बात हुई है, इसलिए डॉक्यूमेंट से पूछे बात करते हैं सर। अगर डॉक्यूमेंट प्रथम बात तो यह है, जो ये काम हो रहा है वो 25 मुस्तकिल के 10/1 पे हो रहा है, जो जमाबंदी में आज भी ग्रीन स्टेट के नाम मौजूद है। इनके नाम इस रिकॉर्ड में 25/1 का कोई मतलब नहीं है। सर आपके नाम से क्या प्रॉपर्टी के पेपर वो दिखाइए बस। ये देखिए, बातों से आप नहीं चलिए भाई, वो भी बताइए। ये मत दिखाइए तो वो तो दिख जाएगा, ये फर्द है। आपके नाम से पेपर क्या है ये बताइए बस। मेरे नाम से मतलब मैं कौन हूँ? हाँ, पेपर क्या है आपके नाम से? अगर आप करवा रहे हैं तो कुछ तो होगा ना, वो तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। कब्जा आप ही करवा रहे हैं सर? हाँ, कब्जा ये करा करवा रहे हैं, हम अपनी जमीन पे कब्जा हाँ, ले रहे मतलब हैं। ले रहे हो ना, आप ही करा रहे हो ना, आपके ऑर्डर से हो रहा किसके पास, अभी किसके पास कब्जा है? आपके ऑर्डर से हो रहा है सर ये? आपके ऑर्डर, एक मिनट रुक जाओ, आपके ऑर्डर से हो रहा है मतलब कब्जा? एक मिनट रुक जाओ, आपके ऑर्डर से हो रहा है कब्जा? है। हाँ, यही करा रहे हैं, बोल तो दिया। हाँ, हम अपना कब्जा ले रहे हैं। हाँ, नहीं, कोर्ट ने स्टे दे रखा, उसके बावजूद कोर्ट से ऊपर हो गया। नहीं है। ये क्या है सर? ये पेपर ये स्टे नहीं है, ये ऑपरेशन स्टे किया हुआ है अर्चना की कोर्ट से। हाँ। जब रजिस्ट्रियां नल एंड वाइड हो गई तो ये फिर अपील में चले गए। हाँ। अपील में कोर्ट ने ये कहा कि जो म्यूटेशन चढ़ गई वो ठीक है, आगे से ना चढ़े। अच्छा। तो 62.5 एकड़ की म्यूटेशन चढ़ गई है। रजिस्ट्री रद्द हो गई है। ग्रीन स्टेट के नाम से आज भी 80 एकड़ जमीन है। ये जो जमीन की जिसकी बात हो रही है, ये 25 मुस्तकिल के 10/1 की बात हो रही है। और ये ग्रीन स्टेट से 1968 से आज भी ग्रीन स्टेट के नाम है, इनके नाम जमीन नहीं है। सर ये जो पेपर दे रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है सर? आप डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट मैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट दूंगा। आइए ना, फिर आपके डॉक्यूमेंट दिखाइए। ग्रीन स्टेट का पेपर दिखा दो सर, ग्रीन स्टेट का। कौन सा पेपर देखना आप चाहते सारे पेपर दिखा दें, जो भी आपका मालिक है, पता तो चले। कब से मालिक है ग्रीन स्टेट की? कब से मालिक है? बात नहीं, हम दिखाएंगे, आपका भी दिखाएंगे। आधार तो दिखाइए किस आधार पे? म्यूटेशन है, एक एक सवाल पूछिए, हर सवाल का ठीक है, जवाब पेपर दिखाइए आप। म्यूटेशन दिखा। देखिए इसमें है ना, आप ले लीजिए इसका फोटो। 25 मुस्तकिल के 10/1 3 कनाल 16 मरले जमीन है। और ये आज भी जमाबंदी में ग्रीन स्टेट के नाम से है। थोड़ा ऐसे घुमा के ऊपर दिखा दो, ऊपर हाँ, थोड़ा सा आप भी दिखा दीजिए पहले, फिर मैं भी दिखा दूंगा एक बार। दिखाओ भाई कैमरा। फोटो कापी आप सब देखिए। आप दिखाइए। 25 मुस्तकिल के 10/1 की बात हो रही है ये। अगर हमें कब्जा करना लेकिन होता तो आप सारे में एक बार करते। थोड़ा हाथ फोन पीछे कर लो, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा एक बार। ये आपका नाम है इसमें? कहाँ दिख रहा है आपका नाम है इसमें? मेरा नाम मुन्ना लाल गुप्ता है। अच्छा, नाम कहाँ है इसमें? इसमें नाम नहीं होता, ग्रीन स्टेट का नाम है, अच्छा, ठीक प्रेसिडेंट है। ग्रीन स्टेट। अच्छा ठीक है, अच्छा बताइए फिर। नाम क्या है? रजिस्ट्री आपके नाम? नहीं, ये तो प्रधान है, ग्रीन स्टेट का नाम है। सर सीधा सीधा इन्होंने बताया, एक रूल होता है कि प्रेस, एक मिनट भाई, एक मिनट, आप सीधा सीधा एक बता रहे हैं, सीधा रूल होता है जितने भी इसके मेंबर होते हैं, अगर वो आपका 1/3 होता है कि 2/3 अगर आपका कैसे मालूम है 1/3 होते हैं? वो 2/3 है वैसे। ये 1800 मेंबर है, 1800 मेंबर है। मैं लेके आया हूँ जी। 1800 में किसके कितने आदमियों की मेजोरिटी दिखा दे। 1800 मेंबर पता कीजिए कौन सी कंपनी के हैं, पता कीजिए, पता कीजिए। सर आप ये पेपर दिखाए ना, पेपर क्या है? पेपर से गुमराह मत कीजिए, पेपर दिखाइए। हर सवाल का जवाब पेपर से दूंगा। तो दिए तो दीजिएगा, आप कितना क्यों आप इतना मतलब मौका ही नहीं दे रहे कब्जा। बताइए, दिखाइए तो सही आप। दिखा रहे हैं। हाँ, पेपर दिखाइए। पेपर दिखाइए। पेपर क्या क्या आपके पास? आपकी बात हम कागज दिखाइए। हाँ, सबकी बात सुने तो आपकी बात सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे दादा आप थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। जिन लोगों से, एक सवाल मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, जिन लोगों से इन लोगों ने जमीन खरीदी है, वह जमीन, वो जिस लोगों से जमीन खरीदी है, वह लोग दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको डिक्लेयर कर दिया ये आदमी, इसके ना प्राइमरी मेंबर है ना सुजी कोर्ट का ऑर्डर है, सर्टिफाइड ऑर्डर है। किसने खरीदी? प्राइमरी किसने मेंबर कौन है? खरीदी है? इससे जिससे इन लोगों ने खरीदी है। अच्छा, इनको खुद को नहीं माना गया जी इसमें, इसको खुद को नहीं माना गया जी इसमें। ये मुन्ना लाल जी को मेंबर भी नहीं माना गया इसमें, खुद को, ठीक है, खुद को मेंबर नहीं माना गया जी। और 10/1 की बात कर रहे हैं, ये सोसाइटी के उसकी बात कर रहे हैं। इन्होंने पटवारी से कोई पैमाइश नहीं कराई मुझे बुला के कि 10/1 में ये कर रहे हैं। इनको कैसे पता 10/1 में ये कर रहे हैं? सारी जमीन मेरी जमीन में रकबे में ये सारा पैमाइश कर रहे हैं। स्टेटस को होने के बावजूद कम पैमाइश कर रहे हैं। पुलिस का थोड़ा इधर घूम लीजिए, आप इधर भैया एक मिनट, इस बात को बढ़ाइए मत भैया। इन्होंने बता दिया कि ये कब्जा करा रहे हैं। अब आप कोर्ट में जाइए, पेपर दिखाइए इनका। अच्छा, एक चीज अगर इन पे बंदा आप सीधा सीधा कह रहे हैं, आपसे इसकी तकसीम कराया था आपने?
ये तकसीम हाँ करा ली नहीं, कुछ नहीं कराया इसने। जो भी है किससे कराई थी? इसने कुछ नहीं कराया जी। इसको ये भी नहीं पता किस रकबे में ये कब्जा ले रहा है। भाई इसको कब्जा लेना है, इसने आगे जमीन बेच दी है ऑलरेडी बेच दिया, उनसे पैसा उठा लिया है करीब। आप कल आइए। इसकी रजिस्ट्री एक मिनट आज आपके पास फाइल नहीं है तो मुझे लगता है कि जब तक आपका ऐसा नहीं dispute बोल ना हो- सकते आप। हाँ, जब तक फाइल नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात तकसीम सुनिए। की बात हो रही है। हाँ, तो सारे पेपर जो मांगेंगे तो पेपर तो आप भी दिखाएंगे पेपर सर। देंगे ना। आपके पास पेपर ये नहीं इनकी है। खुद की तो पेपर नहीं है वो तो मुझे फाइल लगता है अलग कि है। पुलिस को बीच में इन्वॉल्व होकर आप दोनों के बीच में जो भी मामला सुलझाना चाहिए, मुझे लगता है तब तक तो शायद हो सकता है जो काम कर रहे हैं आपके पास पेपर तो आपको भी लिखे हैं। अब ये करवा ले तकसीम, बुला ले। आप अपना मालिकाना आप कब्जा कर रहे हैं तो आप पे आरोप लग रहे हैं ना। अरे तो मैं पेपर दे तो रहा हूँ। तो पेपर तभी तो कहना, पेपर से आप बोले थे पेपर दिखाने के लिए, तभी तो कहना पेपर कहाँ है? ये सर मेरी सुन लीजिए एक अरे मिनट। कहाँ अभी पूरे पेपर नहीं है सर। दिखा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं तकसीम, हाँ, तकसीम के लिए इन्होंने अप्लाई कराई किया है। आपने? ये कह रहा है मैंने करा दिया कब्जा नहीं टेस्ट कर में। रहे हैं। तकसीम इन्होंने कराई है। सर कब्जा तो आप ले रहे हैं ना, तो पहले आप दिखा दो ना। नहीं, मैं इसका मालिक हूँ। मैं सारी जमीन पे लूंगा 135 एकड़ पे। हैं? 135 एकड़ पे लूंगा मैं। अच्छा हाँ। तो आप इस पे इसका क्या प्रॉपर्टी आपके पास है, क्या डॉक्यूमेंट है, इस सारी प्रॉपर्टी की अगर बात मेरा करें रजिस्ट्री है इसकी। कहाँ है दिखाइए ना। पुलिस से बात करके सबसे लेगा जी, सारे पे कब्जा लेगा ये। पुलिस से बात करेगा फिर कोई करेगा। बात नहीं। हाँ। दिखा रहे भाई, कुछ नहीं है जी इनके पास। है इनके पास, कह रहे हैं। इनके खिलाफ के नाम से रजिस्ट्री था। देखिए आज जो कोई बात जगह नहीं। है वो 25 की 10/1 का है। दिखा दीजिए। जब हम साड़ी पे लेंगे तो सारी है हमारे पास रजिस्ट्री नंबर 308 99 618। कहाँ है? फोन मंगा ले, फोटो में मंगा ले, पता तो चले आपके नाम से है कि नहीं। तो मैंने आपको नंबर बता दिया, आप मंगवा लीजिए। मैं क्यों मंगाऊंगा सर? आप पे आरोप लग रहे हैं, फिर मैं क्यों मंगाऊंगा? फिर तो मैं ऐसे बहुत सारी चीजें 25 बातों जमीन पे मैं में कब्जा- आपने कहा सर डॉक्यूमेंट की बात हो। आप डॉक्यूमेंट वर्बली आप बता रहे हैं, फिर तो वर्बली मान लो, फिर तो सारी बात है। 25/10 की बात है। 25 मुझे 10/1। आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्री में मंगा लो, मैं क्यों मंगाऊंगा सर? आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे बात करते हैं। एक सवाल वो होता है, सर मेरी सर एक मेरी सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए सर। एक मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस से बात करेंगे और जानने की कोशिश। डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे बात करनी चाहिए। मैं अपने document- कब्जा ले रहा हूँ मैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपसे तभी तो कह रहे हैं, पेपर कहाँ है उसके? ये रहा पेपर। आपने कहा रजिस्ट्री मंगवा लूंगा, रजिस्ट्री मंगवा लूंगा। आपने- रजिस्ट्री में तो 135 एकड़ का नंबर है, उसमें क्या ढूंढोगे आप? हाँ? हाँ। तो उसमें आपके नाम से होगा ना, आपको कुछ तो अरे मेरे document- नाम से तो ये है, आज भी है। वही तो आप पटवारी बैठे हैं कहीं, पटवारी बैठे हैं क्या? क्या नाम है दिखा तो दीजिए। दिक्कत यही हो अरे रही है। नाम कहाँ है जब मैंने आपका? तकसीम ले ली है, मैं अपनी जमीन पे कर सर रहा मैं हूँ। एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। देखो अप्लाई किया जाता जी, ये आपस में 3 सोसाइटी बनी हुई है। तीनों ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट दे रखी है। कंप्लेंट को कॉपी लो जी सारी, ये सारी कंप्लेंट दे रखी है। ये देखो जी, ये सारी एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट दे रखी है। कम से कम 10 मुकदमे दर्ज है। प्रधान है जी। ग्रीन स्टेट का और ये सारे ग्रीन स्टेट के प्रधान है जी। ये सारे ग्रीन स्टेट के लेटर हेड पे है। देखो जी आपस में कंप्लेंट दे रखी है। लेटर पे पढ़ो क्या लिखा है। देखो जी पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। सारे ये लेटर हेड पे हैं। ये ग्रीन स्टेट के ये संजय पुंजे प्रधान इन्होंने दे रखी है कंप्लेंट। मुन्ना लाल के खिलाफ दे रखी है। देखो मुन्ना लाल जी के खिलाफ दे रखी है। ये भी कंप्लेंट मुन्ना लाल जी के खिलाफ है। ये देखो आपसे जी, पूछेंगे, ये FIR दर्ज है जी। ये आपस में संजय पुंज और मुन्ना लाल के खिलाफ ये 5-6 FIR दर्ज है। FIR दर्ज है मुन्ना लाल जी। आप दो दो FIR है। किस किस एक तो इनके पिताजी कब्जा लेने आए थे, कब्जा नहीं लेने दिया, 226 वो है, ये 226 वो लिया उनके खिलाफ। और एक 475 में जिसमें पुलिस के द्वारा गलत किया हुआ है, जिसे हमने चैलेंज किया। अभी चार्ज नहीं लगे किसी में। FIR का मतलब जांच करना होता है, मुलजिम नहीं होता उसमें। हमने भी FIR ही पूछा आपसे कितनी है? हमने भी ये नहीं बोला आपसे कि आप जेल गए नहीं है। हमने बोला FIR कितनी है? 6 महीने जेल में रहे थे। ये मेरे पिताजी ने 6 महीने जेल में रखे थे। अच्छा उसके बाद जमानत पे बाहर है जी। अभी तक मुकदमा चल रहा है। और ये इन्होंने जमीन बेच दी है जिसपे ये करा रहे हैं। ये जमीन बेच दी है इन्होंने ऑलरेडी 4-5 करोड़ रुपए ले लिए हैं इन्होंने। ये देखो ये ले लिए, ये ले लिए इन्होंने पैसे सारे मुन्ना लाल जी के खाते में गए जी। दिखाओ, इसको दिखाओ एक बार। ये इन्होंने जमीन ये बेच दी है जिसपे कब्जा ले रहे हैं जी। ये कब्जा ले रहे हैं, रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। जमीन बेच दी, पैसे ले लिए इन्होंने। पैसे ले लिए जब ये खड़े हैं यहाँ मौके पे। तो काफी सपोर्टर भी आपके आ गए यहाँ पे, महिलाएं भी काफी सपोर्ट कर वो रही तो हैं। कॉलोनी के होंगे। वो तो आओ भैया। प्रधान को जमीन बेची गई है। किनको जमीन बेची? ये जमीन बेची गई है इन लोगों को। इनको हाँ बेची गई है। इनको जमीन बेच दी आपने? किसको? PCR इनको आती नहीं है, बेची है, देख के चली जाती है, कुमार को कुछ बेची एक्शन है। नहीं होता है। कर रहे हो यार। PCR 112 पे रोज 5-5 कॉलें हो रही हैं और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। बेईमान है, गलत है, नाजायज है। भाई साहब यहाँ ऑन पेपर इसको लड़ना, कोर्ट में लड़े मेरे साथ, कोर्ट में लड़े, कोर्ट का ऑर्डर लेके आए। आपको भी बेईमान बता रहे हैं, फिर क्या कहेंगे आप? यहाँ लड़ाई तो कोर्ट साबित करेगा ना। आपको बता रहे हैं आप वो ये कह रहे हैं मुन्ना लाल जी वो ये बात कह रहे हैं कि ये कोर्ट में मामला है, कोर्ट ने स्टे कर रखा है, कोर्ट में स्टेटस स्टे नहीं है,
इस जमीन पे नहीं है स्टे। 25 के 10/1 पे नहीं है। और ये लो साहब, ये लो साहब, ये मैं देता हूँ। हमने देख लिए ऑपरेशन, मैं पेपर दे रहा हूँ। ऑपरेशन स्टे है। ये मेरे फादर के नाम तो मेरे साथ कंटेम्प्ट लगा दो। सर देखो सही, ये मेरे फादर के नाम की म्यूटेशन है जी। ये मेरे फादर के नाम की म्यूटेशन है जी। बात सही है। आप सही बोल रहे ये मेरे फादर के नाम की म्यूटेशन है जी। आप देखो तो सही भैया, क्या पेपर है। इन्होंने मान लिया है कि इनके आदेश से कब्जा हो रहा है, ठीक है। आप कोर्ट में जाइए, कब्जा हो नहीं रहा, हम कब्जा ले रहे हैं अपनी जमीन का। और दिखाइए, वहाँ पे इनकी जो कार्रवाई बनती होगा जाएगी, नहीं मामला रफा। ये जी सारे नंबर हैं, कोर्ट में जाइए, स्टेटस को हो रहा है, ये सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर हैं। इसमें सोसाइटी का कोई ऐसा नंबर नहीं हो। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 10/1 की बात कर रहे हैं ये। थोड़ा सा जगह देते यार, थोड़ा सा और भी डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। हेलो, तो देखिएगा बड़ी करोड़ों आप मीडिया को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे पास भी है जिसका ये दिखा रहे हैं डिफेंडेंट पे स्टे है, प्लेंटिव पर स्टे नहीं है। प्लेंटिव ग्रीन स्टेट है। डॉक्यूमेंट दिखा दो ना, हम तो कह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट भी दिखाइए। आप क्यों नहीं दिखा रहे? आप हम तो कह रहे हैं, आप ही ने भी इससे पहले कहा था कि सर डॉक्यूमेंट पे बात हो, डॉक्यूमेंट दिखाई ना इसके, हम इसका जवाब दीजिए। डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट जवाब हम 25 मुस्तकिल की 10/1 की बात कर रहे हैं, अभी सारी जमीन की नहीं कर रहे हैं। जब सारी जमीन पे बात करेंगे तब सारी जमीन का कागज दिखाएंगे। इतने पे आगे हमने कहा जिस पे भी बात चल रही है, जिस पे बेच दिया जी इन्होंने, पैसे ले लिए हैं। उसी दो डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट बिंदु पे बात हो रही है। जमाबंदी हमारे नाम है, दिखा दी इधर तो छोड़ो इसको। जमाबंदी हमारे नाम है, हमने दिखा दी, हमारे नाम है और आज भी हमारे नाम है। सर बहुत सारे पेपर होते हैं फर्द दिखाने का। ये आपके लिए ये भी तो फर्द दिखा रहे हैं, फिर ये भी तो फर्द दिखा रहे हैं। ये फर्द दिखा रहे हो दूसरी जमीन की। अच्छा। 25 की 10/1 दिखाएं, दिखाएं। तो आप जो दिखा रहे हो सकता है 25/1 दूसरी बात दिखा दो जी। बात अरे मैं आप डॉक्यूमेंट ऑलरेडी। आपका नाम क्या है? विनीश प्रॉपर्टी पे और विनीश एंड कंपनी। 1994 से मैं इसका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 1 इंच जमीन का मालूम है मेरा कौन सी जमीन कहाँ पर है। ये रहा साहब, ये किला नंबर। सर ये जो बोल रहे थे देखो साहब, डॉक्यूमेंट ये स्टेटस को हो रखा है। आपको दे रहे हैं, आप लेकर मेरी सुनिए अभी दिया था मेरी सुनिए। ये स्टेटस को हो रखा है सौरभ गोसाई की कोर्ट से। ये 25 का दिखाइए एक बार 10/1 है, जिसपे ये कब्जा ले रहे हैं। इधर भी घुमा के दिखा। ये देखिए, ये 25 का 10/1 है, जिसपे ये कब्जा ले रहे हैं, और ये स्टेटस को के अंदर है। फिर भी ये कब्जा ले रहे हैं मौके पे। आप इसका जवाब 25 का 10/1 है, इसमें कब्जा हो रहा है। हाँ, ये डिफेंडेंट पे स्टे है। नहीं जी, नहीं सारी जमीन स्टेटस को हो रखा है। प्लेंटिव पर स्टे नहीं, प्लेंटिव ग्रीन स्टेट है। एक पे लागू नहीं होता स्टेटस को। स्थिति तो दोनों ही बनाएंगे, दोनों पे लागू होती है तो स्टेटस को, दोनों पे लागू होती है स्टेटस को। कानून की भाषा नहीं समझ रहे, मैं क्या समझा रहा हूँ। आप देखिए, स्टेटस कहाँ है? स्टेटस को है ये। स्टेटस को है ये। स्टेटस को का मतलब, स्टेटस को का मतलब ये रहा। दिखा देता हूँ मैं दिखा देता हूँ साहब को। साहब को इतने केस लड़ रहे हैं, इनको पता नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। बांग्लादेश में डेली ऑर्डर आते हैं। आज ही 18 मई जो डेट लगा। जो डॉक्यूमेंट आप उसका आरोप जो रहे आप बता दो भाई, जिसको दिक्कत है मुझे कोर्ट में स्टेटस को हो रखा है। ये पढ़िए साहब, ये पढ़िए, स्टेटस को हो रखा है साहब। ये पढ़िए साहब, पढ़े लिखे हैं आप, पढ़ के दिखाई बताइए। स्टेटस को हो रखा है साहब, देखो। अकॉर्डिंगली द एप्लीकेशन इज डिस्पोज। आराम से पेपर फाड़ा फाड़ी मतलब छोड़ो, इनको दिखा दो। मैं आपको नहीं दिखाना कुछ भी, आपको सब कुछ पता है। पता होने के बावजूद कर रहे हैं आप ये सब काम। मैं वही तो देख रहा हूँ। मैं साहब को दिखा रहा हूँ। पार्टी कौन है? प्लेंटिव कौन है इसमें? साहब आप पढ़ो, स्टेटस को हो रहा नहीं हो रहा। पूछे वो भी दिखा दो इनको जो पूछे। हाँ, ये पढ़िए साहब। Accordingly, the application is disposed of with the direction of the party to the direction to the parties to maintain status quo. आप देख सकते हैं ये फरीदाबाद, ये जो प्लेंटिव कौन है इसमें? प्लेंटिव कौन है? कौन है देखो, आप बताओ ना। ये सिल्ड में कागज ले रहा था। प्लेंटिव भी तो देखो कौन है। एक बार दिखाओ इनको क्या क्या पूरा डॉक्यूमेंट दिखाइए। सर ये सारे रकबे अब यहाँ पे घूम ये जाएंगे। स्टेटस को जो है वो रकबे पे है, सारे रकबों पे है। अब ये दूसरा रकबे के सारे नंबर इसमें खुले हुए हैं, जो सौरभ गोसाई भी कोर्ट में है। अरे चल रहा है अभी भी, ये दिखा रहे हैं 13 लोगों की बकायदा लैंडवार्ड हो गई। बकायदा चल रहा है, ये चल रहा है बकायदा। प्लेंटिव पर कोई स्टे, प्लेंटिव जमीन पे कब्जा ले सकती है, बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है। और नहीं तो कोर्ट रजिस्ट्री कैसे हो गई जब स्टे है तो? बाबूजी इनके आने से पहले 2014 से पहले इनका नहीं पता था। ये 4-5 आदमी इकट्ठे किए इन्होंने, इस जमीन और अपनी नई सोसाइटी बना दी। उसके हिसाब से फ्रॉड कर रहे हैं, रोज जमीन बेच रहे हैं, रोज रजिस्ट्रियां कर रहे हैं। ये इनके खिलाफ 4-5 मुकदमे दर्ज है ऑलरेडी। 4-5 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी ये शर्मा ने पुलिस से मूली भगत करी हुई है। पुलिस आती है यहाँ, शकल देख के चली जाती है। पुलिस से सवाल करेंगे, आप आरोप जो ला रहे हैं पुलिस से पूछेंगे कि क्या इसका स्टेटस है, क्या इसके। 2 दिन से मैं
मैं पुलिस के विरोध में ये नहीं भैया हूँ। सारी जमीन पे इनके मैं और एक चीज और है। विरोध में नहीं हूँ। जमीन मैं विरोध में नहीं हूँ 274 पुलिस के। एकड़ 274 15 एकड़ मरले जमीन है टोटल ग्रीन इस्टेट की, जिनकी ये कोठी बनी हुई है वो भी फर्जी का जमीन बनी हुई है, वो भी ग्रीन इस्टेट के नाम है। ये क्या जमीन खाता से मिला था या कुछ? सर सीधा सीधा नहीं हमने अलंकार से ली हुई है। सर आप सीधा सीधा आप अपनी बातों को थोड़ा क्या ना मीडिया के सामने रखने की कोशिश कीजिए। आप डॉक्यूमेंट पूरे क्यों नहीं दिखा रहे? आप पूरा दिखा दीजिए ना, हम कह रहे हैं अपने भी डॉक्यूमेंट हम पूरे कौन दिखा से दीजिए। तो फरीदाबाद आप ये समझें सर जितने कल मैं और सोसाइटी वाले बुला दूंगा। सर इनकी पोल खोलने के लिए मैं और सोसाइटी वाले बुला दूंगा, जो इनकी पोल खुद खोलेंगे। वो कहेंगे हम सोसाइटी, हम पेपर दिखाते हैं। 3 सोसाइटी वाले और हैं, ये विवादित तो सोसाइटी भूमि है। समझू। मैं कोर्ट मालिक है हमारी जमीन का, कोर्ट मालिक है इस जमीन का, जो कोर्ट कहेगा वही होगा। पार्टी है कोर्ट से बाहर कुछ भी नहीं है। और दूसरी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो आदेश जो है वो इसी जमीन के लिए है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।